इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब से कुछ देर पहले विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मेहुल चोकसी हो या कोई भी भगौड़ा हो, उसे भारत वापस जरूर लाया जाएगा। और यही वजह है कि मेहुल चोकसी ने अपने ड्रामे शुरू कर दिए हैं। वो भी जानता है कि इस वक्त कैरिबियाई देश डोमिनिका के डगलस चार्ल्स एयरपोर्ट पर वो विमान खड़ा हुआ है जो उसे भारत ले जाने के लिए आया हुआ है। मेहुल चोकसी पर डोमिनिका में क्या कुछ चल रहा है और भारत उसे लाने के लिए क्या कोशिश कर रहा है, पूरी रिपोर्ट देखिए। मेहुल चोकसी का ड्रामा नंबर 1, भारत का भगौड़ा मेहुल चोकसी। ये उसका सबसे लेटेस्ट वीडियो है। मेहुल चोकसी अब व्हील चेयर पर आ गया है। ये तस्वीरें मेहुल चोकसी के बारे में बहुत कुछ कहती हैं। ये भारत डिपोर्ट होने का खौफ है जिसने हजारों करोड़ के घोटाले के आरोपी की ये हालत कर दी है। डोमिनिका में मेहुल चोकसी इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। उसे डर लग रहा है कि भारत भेज दिया गया तो क्या होगा। मेहुल चोकसी का बहुत साफ कहना है कि मुझे एंटीगा भेज दो, लेकिन इंडिया ना भेजना। एक एक करके नीचे तीनों फोटो स्क्रीन पर आएंगी। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब यह भगोड़ा हीरो की चमक के बीच खेल रहा था। दूसरी तस्वीर जब इसके तारे गर्दिश में आ गए और यह डोमिनिका में पकड़ा गया। और व्हील चेयर पर यह तीसरी तस्वीर जिसमें चोकसी डोमिनिका की अदालत में हमदर्दी पाना चाहता है। इन तीनों तस्वीरों से जाहिर है कि मेहुल चोकसी बड़ा ड्रामेबाज है। चोकसी का अगला ड्रामा देखने से पहले डोमिनिका की खूबसूरती देखिए। और इसी खूबसूरत देश में वो एक मिस्ट्री गर्ल के साथ पहुंचा। He went for his normal, he was going out for dinner. He was called into this house by this lady who he used to walk with. She used to come on and off to the island for renovations, business में है ऐसा बोलती थी। उस मिस्ट्री गर्ल को लेकर क्या हुआ ये जानने के लिए अब देखिए मेहुल चोकसी का ड्रामा नंबर 2। जैसे ही मेहुल चोकसी की डोमिनिका विजिट पर बारबरा नाम की लड़की का जिक्र हुआ तो फौरन मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति चोकसी मैदान में आ गई, यानी किसी तरह बच जाए। इसलिए मेहुल चोकसी अब अपनी पत्नी की मदद ले रहा है। मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति चोकसी मीडिया के सामने यह साबित करने में लगी है कि मेहुल निर्दोष है। की है वो एक्चुअली रियल बाबरा कौन है वो नहीं मालूम है, लेकिन जो बाबरा क्लेम कर रही थी, जो लेडी यहाँ थी, वो हंगरी की थी। अगस्त में वो अगस्त 2 to 7 हमारे घर के सामने बगल में वो और उसकी फ्रेंड आई थे। दोनों ने एक अपार्टमेंट रेंट किया था। यहाँ पे कोविड था तभी। सो सब लोग जब भी चलने के लिए जाते थे तो शी वुड ऑल्सो स्टार्ट वॉकिंग और वैसे बात होती थी। शी स्टार्टेड कनेक्टिंग विद माई हस्बैंड, यू नो, के साथ में चलते हैं, बात करते हैं, हाय हेलो, दैट काइंड ऑफ थिंग। ओके। And then she came down in April and she came down now in May. एक वीक के लिए तभी अगस्त में थी that we know of, and then April में थी एक वीक या more, and अभी मई में। मेहुल चोकसी का ड्रामा नंबर 3। मेहुल चोकसी का दावा है कि उसको अगवा किया गया। उसने चेहरे और हाथ पर लगी चोट भी दिखाई। मेहुल चोकसी शुरू से यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि उसका अपहरण हुआ और उसे एंटीगा से डोमिनिका लाया गया। भारत से भागकर एंटीगा की सिटीजनशिप लेने वाला मेहुल चोकसी जानता है कि छोटे रिस्क लेकर बड़ा स्कैम कैसे किया जाता है। 2018 में वो इसीलिए भारत से एंटीगा भागा था। मेहुल चोकसी और उसका भांजा नीरव मोदी दोनों पंजाब नेशनल बैंक के हजारों करोड़ रुपए लेकर फरार हो गए थे। पंजाब नेशनल बैंक में 13,500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था और दोनों इसमें मुख्य आरोपी हैं। नीरव मोदी इस वक्त लंदन की जेल में है और उसके भी प्रत्यर्पण की कोशिश जारी है। India remains steadfast in its efforts to ensure जो भी भगोड़े हैं उन्हें वापस लाने की भारत पूरी कोशिश कर रहा है ताकि न्याय से उनका सामना कराया जा सके। मेहुल चोकसी के बारे में हमें मालूम है कि कुछ कानूनी मामला है और भारत इसके लिए पूरी कोशिश कर रहा है कि मेहुल चोकसी को वापस भारत लाया जाए। We will continue to make all efforts to ensure that he is brought back to India. मेहुल चोकसी डोमिनिका की कोर्ट में बचने की कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन उसे जब भी भारत लाया जाएगा उसे 24 घंटे के अंदर सीबीआई की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा, जहां पर सीबीआई उसकी रिमांड की अपील करेगी। मेहुल चोकसी का ड्रामा नंबर 4।
मेहुल चौकसी के इस पूरे ड्रामे में एक मिस्ट्री गर्ल भी शामिल है। सब जानना चाहते हैं कि ये मिस्ट्री गर्ल कौन है। इस बारे में मेहुल की पत्नी प्रीति चौकसी भी बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। उनका दावा है कि मिस्ट्री गर्ल, जिसका नाम बारबरा बताया गया, वो पहले से मेहुल को जानती थी। आपसे मुलाकात करी है कभी? ये जो महिला थी, आपसे कभी मुलाकात हुई है? नहीं, मैं कभी नहीं मिली हूँ उनको। तो खाली चौकसी सर मिले हैं? एंड हिज अदर फ्रेंड्स, वर्किंग फ्रेंड्स है, वो एसोसिएट, सब लोग जो थे, जो देखते थे चलते, हेलो हाय गुड बाय, वो तो होता ही है ना। मेहुल चौकसी को लेकर जो एंटीगा की सरकार ने कहा है वो बड़ा दिलचस्प है। एंटीगा की सरकार कह चुकी है कि मेहुल चौकसी उस मिस्ट्री गर्ल को डिनर के लिए डोमिनिका लेकर गया था। मेहुल चौकसी का 5वां ड्रामा दिखाने से पहले देखिए चौकसी पर अब तक क्या क्या हुआ। मेहुल चौकसी 2018 से एंटीगा में रह रहा था। वो 23 मई 2021 को एंटीगा से लापता हो गया और 24 मई 2021 को वो डोमिनिका में पकड़ा गया। डोमिनिका में उसे लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई। मजिस्ट्रेट कोर्ट में उसकी जमानत अर्जी खारिज हो गई। ऐसे में मेहुल चौकसी ने बचने के लिए कौन सा कार्ड खेला, उसके लिए देखिए मेहुल चौकसी का ड्रामा नंबर 5। डोमिनिका में मेहुल चौकसी बुरी तरह से फंस गया। मामला भारत डिपोर्ट करने तक पहुंच गया। ऐसे में उसने चला सिटीजनशिप कार्ड। मेहुल चौकसी ने 2017 में एंटीगा की नागरिकता हासिल की। जनवरी 2018 में वो भारत छोड़कर एंटीगा भाग गया। अब मेहुल चौकसी ने दावा किया है कि वो भारत का नागरिक है ही नहीं, इसलिए उसे भारत में ही एंटीगा भेजा जाए। इसलिए भारत का कहना है कि मेहुल चौकसी की भारतीय नागरिकता रद्द नहीं की गई है। एंटीगा की सरकार चाहे तो मेहुल चौकसी जी की सिटीजनशिप कैंसिल कर सकती है और इसका उन्होंने प्रोसेस शुरू भी किया, मगर उस पर हाई कोर्ट का स्टे हो चुका है। तो अब जो है वो इसका मतलब जो इंडिया का सिटीजनशिप एक्ट है उसका सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 है, वो ये कहता है कि जैसे ही किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले लें तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ उसकी इंडिया की सिटीजनशिप खत्म हो जाती है। तो आज की डेट में वो 100% सिर्फ एंटीगुआ के सिटीजन हैं। चौकसी ने अपना पासपोर्ट भी सरेंडर नहीं किया और दिसंबर 2018 से उसके खिलाफ इंटरपोल का रेड कॉर्नर नोटिस है। मेहुल को भारत वापस लाने गई टीम ने डोमिनिका सरकार को उसके कई कागजात दिखाए हैं, जिससे यह साबित हो जाए कि चौकसी ने भारत की नागरिकता नहीं छोड़ी है। इसमें चौकसी की आधार कार्ड डिटेल, उसका पैन, राशन कार्ड समेत हर दस्तावेज है। मेहुल चौकसी का ड्रामा नंबर 6। अब आप मेहुल चौकसी को लेकर कैरेबियाई मीडिया की सुर्खियां देखिए। वहां लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि चौकसी ने डोमिनिका के विपक्ष को खरीदने की कोशिश की है। इन आरोप की वजह समझिए। एंटीगा के प्रधानमंत्री ने कहा है कि उसे भारत को सौंप दिया जाए, जबकि डोमिनिका के नेता विपक्ष चाहते हैं कि चौकसी को एंटीगा वापस भेजा जाए। एंटीगा में कहा जा रहा है कि डोमिनिका के विपक्ष को चंदे की लालच दी गई है, जबकि डोमिनिका का विपक्ष इसे गलत बताता है। कुल मिलाकर तमाम ड्रामे रचकर मेहुल चौकसी की कोशिश यही है कि वो किसी तरह भारत डिपोर्ट होने से बच जाए। सीबीआई के अलावा मेहुल चौकसी के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने पीएमएलए और इसके अलावा इनकम टैक्स ने कर चोरी के मुकदमे भी दर्ज किए हुए हैं। सीबीआई के साथ ही मेहुल चौकसी इन जांच एजेंसियों की भी हाई डिमांड में है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।